हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट कि एक एक्सीडेंट के क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ये जनरली कॉमनली मोस्टली माना जाता है कि कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही है। ठीक है, तो इसलिए कहा था कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको दो कैटेगरी में, मेजर जो कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस पे उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका अनसेफ एक्ट और एक है आपका अनसेफ कंडीशन। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वर्कर्स स्मोकिंग इन अनडिजिग्नेटेड एरिया, improper lifting, horseplay among workers, influence of drugs or alcohol, workers operating machines without certification and experience। जैसे समझाना ये चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काम का किया जाना जिससे उसको या अन्य व्यक्ति को या इन्वायरमेंट को या मशीन को किसी तरह का हानि पहुंचे, वो क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है। ठीक है, जैसे लिखा है कि एक वर्कर ऐसी जगह धूम्रपान कर रहा है यानी सिगरेट पी रहा है जो जगह सिगरेट पीने के लिए नहीं बनाया गया या जो जगह सिगरेट पीने के लिए नहीं है। एक बता रहा है जैसे कोई सामान को लिफ्टिंग करना चाहिए लेकिन प्रॉपर वैसे उसको लिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है? आपका अनसेफ एक्ट में आता है। जैसे मैनुअल लिफ्टिंग का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है, तो सही ढंग से कोई चीज को अगर नहीं उठाया जा रहा है तो वो भी क्या है? आपका अनसेफ एक्ट है। ठीक है, हॉर्स प्ले एमोंग वर्कर्स है ना, वर्कर जब 15-20 आपस में होते हैं और काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपस में धमा चौकड़ी मचाते हैं या उधम मचाते हैं। ठीक है, तो धमा चौकड़ी मचाना या वर्कर का आपस में उधम मचाना, ये भी क्या होता है? हमारा अनसेफ एक्ट होता है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हॉर्स प्ले यानी उधम मचाना, धमा चौकड़ी मचाना कहीं ना कहीं दुर्घटना को क्या है? वो दावत देता है, बुलाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल यानी नशे में धुत होना। ठीक है, कोई नशे की हालत में अगर काम कर रहा है तो नशे की हालत में काम करना, अगरचे वो एक्सपीरियंस बंदा है, टैलेंटेड है, कॉम्पिटेंट है, लेकिन नशे की हालत में अगर वो काम कर रहा है तो नशे की हालत में उनका काम करना वो क्या होगा? अनसेफ एक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नशे की हालत में इंसान का जो कॉमन सेंस होता है, जो उसका नर्वस सिस्टम होता है, वो सारे सिस्टम्स क्या होते हैं? प्रॉपरली काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि किसी वर्कर के द्वारा किसी मशीन को चलाना जो उस मशीन को चलाने का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और तजर्बा नहीं है। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में बाइक चलाने के लिए 18 साल और डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना क्या होता है? जरूरी होता है। लेकिन अगर उनके पास एज भी नहीं है और डीएल भी नहीं है तो फिर भी अगर वो गाड़ी को चला रहा है तो उनके द्वारा गाड़ी को चलाना क्या माना जाएगा? अनसेफ एक्ट माना जाएगा। चलिए, इतनी बातों से आपको क्लियर हो गया कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अनसेफ कंडीशंस पर। मशीन्स विदाउट गार्ड, कंजेस्टेड एरिया, नॉइस एक्सपोजर, वेट फ्लोर, इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, डिफेक्टिव या डैमेज टूल्स। अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है कि किसी जगह की परिस्थिति और स्थिति का ही खराब होना। ठीक है, सही ना होना। ठीक है, किसी जगह की स्थिति परिस्थिति का ही है ना खराब होना, सही ना होना, और उस परिस्थिति और स्थिति में कोई अगर बंदा काम करे तो कोई ना कोई दुर्घटना का हो जाना या दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी का पाया जाना, वो अनसेफ कंडीशन होता है। जैसे बता रहे हैं, एक मशीन है जिसमें गार्ड नहीं लगा है। ठीक है, यानी मूव कर रहा है, वो मशीन चल रहा है। जैसे मान के चलिए पंखा, जो टेबल फैन होते हैं ना या स्टैंड फैन जो होते हैं,
तो वो फैन चलाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो गार्ड होना चाहिए, जो गार्ड होता है ना फैन के अंदर, वो गार्ड नहीं है। तो बताइए कोई बंदा अगर कोई आदमी उसके आसपास आएगा तो क्या होगा, लग जाएगा, ठीक है। बाइक की चैन होती है ना जिससे गाड़ी चलती है, ठीक है, उसमें चैन कवर होता है। ऐसे बहुत सारे मशीन होते हैं जिसमें गार्ड लगा होता है, ढाल आड़ होता है, नहीं है तो समझ जाइए कि ये अनसेफ कंडीशन में है मशीन का, ठीक है। और बता रहे हैं एक एरिया ऐसा है जो काफी कंजस्टेड है, यानी आदमी का, वर्कर का वहां सही से खड़ा हुआ नहीं जाता है, सही से बैठा नहीं जाता है, सही से वहां काम नहीं कर पाता, यानी कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसा होना भी अनसेफ कंडीशन है। नॉइज एक्सपोजर, यानी बहुत ज्यादा वहां शोरगुल हो रहा है, ठीक है, जहां वर्कर लोग काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, तो बहुत ज्यादा शोरगुल का होना भी क्या है, ये अनसेफ कंडीशन है, ठीक है। वेट फ्लोर, यानी कोई फ्लोर है जो भीगा हुआ है, वहां कोई फिसलने वाली लिक्विड गिरी हुई है, तो ऐसा होना अनसेफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहां लोग फिसल के गिर जाएंगे, ठीक है। नॉइज एक्सपोजर का मतलब उससे कान क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, कान डैमेज होगा। इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम का मतलब कहीं हमको काम करना है और वार्निंग सिस्टम वहां नहीं है, जिस तरह से वार्निंग सिस्टम वहां होना चाहिए था वहां उस तरह का वार्निंग सिस्टम नहीं है। तो जब वार्निंग सिस्टम नहीं होगा तो कैसे लोग सावधानी बरतेंगे। मान के चलिए आगे चल के रोड डाइवर्ट हो रहा है, या कोई मोड़ है, या कोई पुल है, या कोई है ना ब्रेकर है, तो पहले से उसकी वार्निंग रहेगी तब ना आप गाड़ी को कंट्रोल कीजिएगा। जब ऐसी वार्निंग नहीं रहेगी तो आप क्या कीजिएगा, आप तो सोचिएगा कुछ है नहीं, अब चल रहे हैं, तो विदाउट वार्निंग एक्सीडेंट हो सकता है। डिफेक्टिव या डैमेज टूल्स, यानी कोई टूल्स है, कोई मशीन है जो डिफेक्टिव यानी खराब है, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो आप या इमेज में देख सकते हैं जितने एग्जांपल्स आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का दिया है, वो सारी चीजें आपको इस इमेज के अंतर्गत दिखाया गया है ना, दर्शाया गया है आपको समझने के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा समझाया गया है कि अनसेफ एक्ट वियस अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या होता है, लिफ्टिंग टू हेवी लोड्स, ओवरलोडिंग, यानी किसी मशीन यानी फोर्क लिफ्ट से बहुत ज्यादा सामान का उठाना, यानी जितना कि उठाने का अलाउ नहीं है, सेफ लोडिंग नहीं, अनसेफ लोडिंग है ना, हेवी लोडिंग, ओवरलोडिंग करना, ये क्या अनसेफ कंडीशन है। और ऐसे उठे हुए सामान के नीचे आकर के खड़ा रहना, ये अनसेफ एक्ट है, क्योंकि अगर ये सामान गिरेगा तो ये बुरी तरह से इंजर्ड होंगे, इसकी जान भी जा सकती है। अब जो यहां से हम बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि जो भी एक्सीडेंट के कॉजेस होते हैं ना, तो उसमें 3 तरह के कॉजेस छुपे होते हैं। एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें जो कॉजेस होते हैं, तो एक होता है रूट कॉज, एक होता है अंडरलाइंग कॉज, एक होता है डायरेक्ट कॉज, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों कॉजेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तीनों कॉजेस क्या होता है। तो रूट कॉज है ना, फेलिंग फ्रॉम व्हिच ऑल अदर कॉजेस एंड स्प्रिंग, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल है ना फेलिंग्स। रूट कॉजेस का मतलब ये होता है कि जो दूसरे कॉजेस को क्या करता है, फैलाता है। यानी रूट कॉजेस का मतलब यानी ऐसा कॉज कि अगर उस रूट कॉजेस को ना संभाला जाए तो उससे क्या होंगे, दूसरे कॉजेस ऑटोमेटिक क्या होंगे, फैलने लगेंगे या बढ़ने लगेंगे। जैसे मैनेजमेंट या प्लानिंग प्रॉपर ना करना, या ऑर्गेनाइजेशनल का फेलियर होना, ठीक है, ये रूट कॉजेस में चला आता है। जैसे मान के चले यहाँ आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि ये रूट कॉजेस है, ठीक है। तो रूट कॉजेस का में कौन आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं, प्लानिंग आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो अगर ये फेल हो रहा है तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, दूसरे कॉजेस को फैलाएगा। ये देखिए वो क्या करेगा, दूसरे कॉजेस को फैलाएगा। और जो कॉजेस फिर अब उसके वजह से यानी रूट कॉजेस की वजह से बढ़ रहा है, फैल रहा है या जनरेट हो रहा है, वो हो जाता है अंडरलाइंग कॉजेस। जैसे लेस ऑब्वियस सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस यानी अनसेफ कंडीशन, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और पुअर इक्विपमेंट डिजाइनिंग।
यहाँ कहना यह चाहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा है काम को लेकर के, ठीक है, या जो इक्विपमेंट की डिजाइनिंग होनी चाहिए, मान के चलिए कि स्कैफोल्ड बनाया है और स्कैफोल्ड का जो प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हो रहा, पुअर है ना इक्विपमेंट डिजाइनिंग अगर हो रहा है तो ये क्या होता है, अंडरलेइंग कॉजेस। लेकिन इसका रूट कॉजेस कौन हुआ? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ट्रेनिंग को देना, लेकिन मैनेजमेंट अगर ट्रेनिंग नहीं दे रहा है तो ये क्या हो जाता है, अंडरलाइंग कॉजेस क्रिएट करता है जो उतना दिखता नहीं है, जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं होता है। अब जब वर्कर ट्रेंड नहीं होंगे, वर्कर को एडिकेट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आगे क्या बढ़ेगा, देखिए मोस्ट ऑब्वियस रीजंस इमीडिएट एक्शन और इन एक्शंस और इंडिविजुअल्स और फेल्ड एंड डिफेंस। अब जाकर के क्या होता है, डायरेक्ट कॉजेस हमारे शुरू होते हैं और डायरेक्ट कॉजेस के बाद सीधे क्या होता है, हमारा दुर्घटना हो जाती है। जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज हम लोग किसी केमिकल और किसी विस्फोटक मटेरियल के पास हॉट वर्क करने वाले हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि मैनेजमेंट यहाँ पे रूट कॉजेस पे कि मैनेजमेंट हॉट वर्क रिलेटेड, एक्सप्लोसिव रिलेटेड, फ्लेमेबल मटेरियल रिलेटेड क्या करे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे। अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं तो वर्कर क्या होते हैं, है ना, इनएडिकेट ट्रेंड हो जाते हैं, यानी उसका उतना ट्रेनिंग नहीं होता है और ये वो नहीं जान पाते हैं कि हॉट वर्क करते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि बगल में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल रखे हुए हैं या ज्वलनशील मटेरियल रखे हुए हैं उसमें आग ना लगे, कितनी डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है, तो वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और जब वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो लापरवाही से काम करते हैं और सेफ डिस्टेंस वो बना करके काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हॉटवर्क वो जो करते हैं तो उसका हॉटवर्क अनसेफ एक्ट या अनसेफ मैनर में होने लगता है और आसपास वो जो चिंगारी है, स्पार्क है या स्मोकिंग है, वो सब वो करने लगते हैं और जिसकी वजह से वहां फायर क्या होती है, लग जाती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो सकता है, जो उसका आउटकम यानी उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। तो ये आप लोगों को है ना रूट कॉजेस, अंडरलाइंग कॉजेस और डायरेक्ट कॉजेस है ना समझाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।